देश के बड़े-बड़े परीक्षाओं को लेने वाली एजेंसियों ने अब हार मान ली है इन स्कैमर्स और पेपर लीक करने वालों पर। पेपर लीक के कई मामले आ रहे हैं, कई तरीके से पेपर लीक किए जा चुके हैं और अब जाकर सबकी नजर टिकी हुई है छत्तीसगढ़ में होने वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वैसे तो स्कैम करने लायक या पेपर लीक का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन अब जो ये स्टूडेंट है या एस्पिरेंट है जो कि इन घोटालों में शामिल होते हैं, इनमें इतनी भी एफिशिएंसी या दक्षता नहीं है कि ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर सके और छोटे वैकेंसियों पर ज्यादा स्कैम्स होते हैं, छोटे वैकेंसियों पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा ज्यादा होता है। तो टीटी जैसे परीक्षा में भी इस तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, इसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? तो 2024 में गवर्नमेंट ने अब एक बिल पास किया है, नीट को कैंसिल करते हुए उन्होंने एक बिल पास किया है जिसके थ्रू अगर अब कोई पेपर लीक करता है तो उसे 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो पेपर लीक अगर होता है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2021 का अगर आप पीएससी का पेपर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप का जो एग्जाम है वो पीएससी का है, लेकिन इस पीएससी में भी 19 टॉपर ऐसे हैं जो इसी धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े में शामिल थे। इस तरह से इन छोटे एग्जाम पर भी अब एजेंसियों की नजर है कि इन पर कोई लीक ना हो जाए। अगर आप इस तरह के स्कैम्स, इस तरह के धोखाधड़ी फर्जीवाड़े से बचना चाहते हैं तो परीक्षार्थी के रूप में ये चीजें जरूर इंश्योर करें कि आपके सामने ही पेपर खोला जाए। पेपर खोलने का प्रोसीजर भी आप देखें कि उसे किस तरह से निकाला जाता है, कटिंग किया जाता है। उसके बाद आप ये भी देखें कि लास्ट टेबल तक पेपर बटा या नहीं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी लीक हुआ है तब उसमें किसी परीक्षार्थी जो कि एब्सेंट रहने वाला है यह मानकर एक पेपर उसमें से निकाल लिया गया है। और आप देखेंगे कि हर परीक्षा को सारे विद्यार्थी नहीं देते हैं, कोई ना कोई एक क्लास में एब्सेंट होता है और इसी का फायदा उठाकर इस तरह के फर्जीवाड़ा करने वाले लोग किसी एक पेपर को निकाल लेते हैं। तो आप इस चीज को जरूर इंश्योर करें कि पेपर लास्ट डेस्क तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वहां सीटिंग अरेंजमेंट उसी पेपर के अकॉर्डिंग होता है। दूसरी बात ये इंश्योर करें कि पेपर आपके सामने सही प्रोसीजर से खोला जाना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पेपर पहले से ही खुला हुआ है। और आप इंश्योर करें कि आप परीक्षा देने के दौरान जो भी आपके इन्विजिलेटर हैं, इन्विजिलेटर क्या मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब आपका ध्यान तो परीक्षा पर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको ये भी देखना चाहिए कि इन्विजिलेटर कोई मोबाइल तो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कहीं वो एक्स्ट्रा जो कॉपी या बच गया है उस कॉपी को टेबल से उठाकर अपने टेबल पर रखकर उसको देख रहे तो नहीं रहे हैं। तो इस तरह की चीजों से भी आप अपने आप को अवगत कराते रहे ताकि इस तरह का स्कैम या फर्जीवाड़ा ना हो पाए।